हेलो साथियों, आप सभी को गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। तो चलिए आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो कल के वीडियो में हम 2 नंबर तक बता रखे थे। आज देखिए तीसरा नंबर, आप अपना किताब कॉपी कलम पास में रखिए। यदि कोई विद्यार्थी नहीं लाए हैं तो पहले वीडियो को रोक करके किताब कॉपी कलम को पास में ले लीजिए, आराम से बैठ जाइए, इसके बाद आप पढ़ना चालू कीजिए। ठीक है, तो चलिए देखिए ये 3 नंबर आप देख पा रहे हैं, 3 का 1 नंबर आप अपनी किताब में भी देख पा रहे हो क्वेश्चन को, और उन साथी के लिए बोल दे रहे हैं जो कि कहने मतलब नहीं जानते हैं कि आखिर किस किताब से पढ़ा रहे हैं। तो एक चीज सुन लीजिए, आपके फेवरेट किताब भारती भवन से ये सवाल लिया गया है। ये आपके फेवरेट किताब भारती भवन, ये क्लास 9 का चैप्टर नाम है हीरोन का सूत्र, और इसका प्रयोग एक्सरसाइज है 13 का ए और पेज नंबर है 333। तो आप अपनी बुक में निकाल करके इस सवाल का मैच कर सकते हैं, 100% मैच करेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। तो देखिए सबसे पहला नंबर हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे कहते हैं यदि किसी समकोण त्रिभुज के समकोण बनाने वाली भुजा 10 मीटर और 12 मीटर है, 10 मीटर और 12 मीटर है, एक आप समकोण त्रिभुज बगल में बना लीजिए। एक समकोण त्रिभुज हो गया, यहां लिख लीजिए ए, ये बी और ये सी। तो यहां लिखिए माना कि त्रिभुज ए बी सी एक क्या है, समकोण त्रिभुज है। क्या है? समकोण त्रिभुज है। तो ये एबीसी को हम क्या मान लेंगे, ऐसे समकोण त्रिभुज है। तो अब लिखेंगे यहां पे त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज एबीसी में, चलिए मान लिया पे ये क्या बीसी क्या है, इसका आधार है। क्या ये आधार बीसी बराबर, अब यहां पहले मानिए चीजों को आप समझिए, यहां पे क्या करता है, यहां पे समकोण बनाने वाली भुजा 10 मीटर और 12 मीटर है। तो बताइए यहां पे समकोण बनता है किन 2 भुजाओं से बनता है, एक आप देखिए ये भुजा और एक ये भुजा, इन्हीं 2 भुजा से कौन समकोण बनता है। एक को आप मान लिए 10 मीटर और दूसरे को मानिए आप क्या 12 मीटर। ठीक है, तो बताइए बीसी क्या माने हैं 10 मीटर। ठीक, और यानी कि शीर्ष लंब या तो ऊंचाई जो भी कहना चाहते हैं, ये क्या हो गया ऊंचाई क्या है ए बी बराबर कितना हो गया, ये ए बी कितना है 12 मीटर हो गया, कंप्लीट हो गया ये ना। अब देखिए यहां पे क्या कहता है, हो तो उस समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। लेकिन इसलिए त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल होगा। तो बताइए इसमें से कौन सा सूत्र लगेगा, हाफ इंटू आधार गुना ऊंचाई नहीं लगेगा, क्या लगेगा, ये क्या हो गया हाफ इंटू आधार। तो बताइए इस त्रिभुज को आधार है कौन सा, बीसी है, तो ये क्या हो गया बीसी। अब गुना ऊंचाई, और ऊंचाई कौन सा है, ए बी है, ए बी हो गया यहाँ पे कंप्लीट। तो बताइए यहाँ पे हाफ इंटू बीसी का वैल्यू कितना है 10, अब गुना ए बी का वैल्यू कितना है 12। तो बताइए फिर 2 से कटाइए, 2 छकी 12, तो बता यहाँ पर क्या हो गया 10 छकी 60, और ये क्षेत्रफल तो क्या लिखिएगा वर्ग इकाई में मीटर स्क्वायर। क्या आप इन चीजों को आप समझ पा रहे हैं? तो ये हो गया हम लोग का आंसर। तो इस तरह से आप इन चीजों को या तो वीडियो को रोक के उतारिए या तो वीडियो को थोड़ा सा बैक करके उतारिए, इस चीज को कॉपी में 100% नोट कर लीजिए। और चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। तो देखिए सवाल 3 का 2 नंबर क्या कहता है यहाँ पे, हीरोन सूत्र के प्रयोग के बिना, माना इसमें हीरोन का सूत्र प्रयोग नहीं करना है आपको, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजाएं 5 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर है। कंप्लीट। तो देखिए हीरोन के सूत्र के प्रयोग के बिना, तो सबसे पहले बताइए यहां क्या करेंगे हम लोग, एक त्रिभुज आप बना लीजिए, एक त्रिभुज बना लीजिए। कैसा त्रिभुज है नहीं ऐसा बोलना तो नहीं जा रहा, ए बी सी हो गया। तो ए बी सी हो गया, तो यहां पे कहता है 5 12 और 13 है, 5 12 और 13, तो यहां लिखिए 5 12 13 क्या सेंटीमीटर और सेंटीमीटर। ठीक है,
तो ये हो गया कंप्लीट। तो अब यहां पे लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में, तो त्रिभुज ए बी सी में चलेंगे तो यहां पे क्या हो गया, ए बी बराबर 5 सेंटीमीटर कोमा बी सी बराबर 12 सेंटीमीटर और कोमा ए सी बराबर 13 सेंटीमीटर। तो अब यहां ध्यान देना है कि इन चीजों को हम बनाएंगे कैसे, क्योंकि हीरोइन का सूत्र का प्रयोग यहां पे करना नहीं है। तो देखिए यहां पे ये तो अब कहने मतलब समबाहु त्रिभुज भी है नहीं जो कि सूत्र लगाइएगा, समद्विबाहु त्रिभुज भी नहीं है, तो ये तो सब भुजा अलग अलग है। अब हमको लगता है कि हो सकता है ये समकोण त्रिभुज होगा, क्योंकि 5 ये 12 ये 13, तो समकोण त्रिभुज होगा। तो सबसे बड़ा भुजा जो होगा वो क्या होना चाहिए, कर्ण होना चाहिए। अब ये समकोण त्रिभुज तभी ना होगा, कब, हम लोग जानते हैं समकोण त्रिभुज, ध्यान रखिएगा क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। इस सूत्र को, इस शर्त को यदि पूरा करेगा तो ये समकोण त्रिभुज होगा, और नहीं पूरा करेगा तो नहीं होगा। फिर दूसरा उपाय लगाएंगे। तो पहले एक बार चेक कर लेते कहीं इस सूत्र को पूरा करता है क्या। तो देखते हैं यहां पे, इसलिए क्या करेंगे यहां पे, सबसे पहले निकालते हैं 13 के स्क्वायर बराबर अब 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर निकालते, ठीक है, कोई दिक्कत यहां पे। 13 स्क्वायर बराबर 5 स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर। तो और बताइए 13 गुना 13 क्या होता है 169, अब बराबर 5 गुना 5 क्या होता है 25, अब प्लस 12 गुना 12 क्या होता है 144, और 169 बराबर ये कितना हो गया 5 4 9 और 4 2 6 1 169, यानी कि पता 169 बराबर 169। तो पता यहां क्या चला हम लोग को कि ये एक समकोण त्रिभुज है। क्या ये एक समकोण त्रिभुज है। अब जब समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज का यहां क्या लिखेगा, चूंकि ये क्या लिखे 13 AC, यानी कि AC स्क्वायर बराबर ये जो 5 लिए हैं क्या है AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। इसलिए त्रिभुज ABC क्या हुआ, एक समकोण त्रिभुज हुआ। इसलिए त्रिभुज एबीसी जो हुआ एक समकोण त्रिभुज हो गया। अब जब समकोण त्रिभुज हो ही गया तो समकोण त्रिभुज के क्षेत्रफल बराबर सूत्र नहीं लगा सकते हैं क्या, तो 100% लगा सकते हैं। यहां लगाइए, उसी सूत्र को अप्लाई कीजिए। इसलिए त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल, एबीसी का क्षेत्रफल, तो एबीसी का क्षेत्रफल जब निकालिएगा आप क्या कीजिएगा, यहां पे क्षेत्रफल बराबर हाफ इंटू आधार गुना ऊंचाई। तो बताइए यहां पे आधार गुना ऊंचाई, आधार कौन होगा उंचाई कौन होगा, कर्ण के सिवाय। देखिए यहां पे 13 तो साबित हो गया कर्ण है, 13 क्या है यहां पे कर्ण है, तो आधार और ऊंचाई में से यही दो में से कोई एक होगा। देखिए आप सोचते होंगे कि समकोण त्रिभुज आप बनाए कहां सर, तो इसलिए नहीं बनाए क्योंकि हमको पहले तो मालूम नहीं था ना, तो आप भी नहीं बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ऐसा नहीं कि गलत हो जाएगा, हमें पहले मालूम नहीं था समकोण त्रिभुज है, इसलिए किसी तरह बना लिए। यहां साबित हुआ कि समकोण त्रिभुज है, अब पता चला कि ये कर्ण है, तो इसी दोनों में से एक आधार होगा एक ऊंचाई होगा। तो अब जिसको मानना चाहते हैं आधार और ऊंचाई आप मान सकते हैं। तो कहने मतलब यहाँ पे क्या हो गया, हाफ इंटू बी एच हो जाएगा, तो हाफ इंटू बी कितना 12 ले लेते हैं और एच ले लेते हैं 5। कोई दिक्कत यहाँ आपको नहीं, कोई दिक्कत नहीं। और 2 से कटाइए, 2 छकी 12, तो बताइए 6 पंचे क्या हो गया यहाँ पे 30, और 30 क्या सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या आप इन चीज को समझ पा रहे हैं, तो बिल्कुल समझे होंगे। तो चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आप पहले इस चीज को अच्छी तरह से उतार लीजिए कॉपी में, उसके बाद आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम, ठीक है। तो देखिए आप अगले क्वेश्चन को देख पा रहे होंगे, 4 नंबर को। क्या करता है, किसी समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 25 मीटर स्क्वायर है और समकोण बनाने वाली एक भुजा 20 मीटर है, तो दूसरी भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो बताइए, अभी जस्ट तो बताए थे आपको एक चीज कि समकोण बनाने वाली भुजा जो होता है, इस कोण को बस 2 ये भुजा बनाता है, कौन कौन,
यह तो वो बढ़ेगा आधार और ऊंचाई दोनों मिल करके, आधार और ऊंचाई दोनों मिलकर क्या करता है, समकोण बनाता है। एक भुजा कहता है कि 20 है, तो दोनों में से किसी को एक को मान लेंगे और कहता है दूसरा निकालने के लिए दूसरा निकाल सकते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि क्षेत्रफल भी तो दे रखा है। क्या दे रखा है? क्षेत्रफल कितना? 25 मीटर स्क्वायर। तो सबसे पहला नंबर आप एक त्रिभुज बनाइए। यहाँ पे कौन सा? समकोण त्रिभुज कंफर्म कर रहा है, कर समकोण ही बनाएंगे। तो ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी, ये समकोण है, ठीक है। तो सबसे पहले मानिए माना कि त्रिभुज ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज है। क्या है? समकोण त्रिभुज है। यदि आपको लिखा हुआ दिख नहीं रहा है तो आप वीडियो का क्वालिटी अपने मोबाइल से बढ़ा लीजिए, 100% आपको दिखेगा। त्रिभुज एबीसी एक समकोण त्रिभुज है। तो अब यहां पे क्या कीजिएगा, त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज एबीसी में क्या क्या दिया गया यहाँ पे? तो सबसे पहले हम एक कोई भुजा को आप मान सकते हैं। क्या मान सकते हैं? BC बराबर मान लीजिए कि BC मेरा कितना दिया गया है? 20 मीटर दिया गया है, ठीक है। तो और ये 20 हो गया, 20 मीटर, और क्षेत्रफल दे दिया गया है। क्षेत्रफल कितना दिया गया? 25 मीटर स्क्वायर, 25 मीटर स्क्वायर। अब कहता है दूसरी भुजा ज्ञात करें, यानी कि निकालना क्या हमें? ए बी बराबर हुआ, ठीक है। ए बी बराबर हुआ, ए बी निकालना है। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, यहां पे लिखिए समकोण त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल, ठीक है। अब त्रिभुज एबीसी का जब क्षेत्रफल निकालिएगा क्या होता है? हाफ इंटू आधार गुना ऊंचाई, तो यानी कि इसको क्या कर सकते हैं? BC गुना AB, BC गुना AB। तो बताइए थोड़ा सा यहाँ पे कि त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल तो दिया गया है 25 ना, इसके जगह पर 25 लिख दीजिए, और यहाँ हो गया हाफ इंटू BC, तो BC का वैल्यू भी हो गया 20, और यहाँ पे हो गया AB। अब क्या करना है? AB का वैल्यू हमें निकालना है। तो ये क्या कीजिए, 2 से अब कटा दीजिए इसको 10 बार में, ठीक है। और क्या हो गया यहाँ पे? 10 AB बराबर 25 हो गया। अब ए बी का वैल्यू निकालिए, या लिखिएगा इसलिए ए बी बराबर, तो 25/10 हो जाएगा ना। क्या हो जाएगा यहाँ पे? 25/10। इसको भाग कीजिए, 25 में 10 से भाग दीजिए आप, तो क्या होगा? 2.5 क्या चीज हो गया? मीटर, 2.5 मीटर, यही हो गया आंसर, ठीक है। यह तो आप नीचे लिख सकते हैं। अतः 2.5 मीटर आंसर हो गया। क्या कोई दिक्कत आपको? आप लोग समझ पा रहे हैं इस चीज को? इस तरह से आप लोग समझते रहिए और आगे चलिए, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन लाते हैं। देखिए अगला सवाल आप देख पा रहे हैं क्या कहता है? उस त्रिभुजाकार पार्क का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजाएं 40 मीटर, 24 मीटर और 32 मीटर हो। तो सबसे पहले आप लिख लीजिए यहाँ पे, माना कि त्रिभुजाकार पार्क ABC है ना। माना कि त्रिभुजाकार पार्क ABC है, तो इसके लिए त्रिभुजाकार आप पार्क बना लीजिए और उसका नाम लिख दीजिए कि आप A, B और C, ठीक है। अब क्या कहता है यहाँ पे? ऐसा हो तो जिसकी भुजाएं 40, 24 और 32 मीटर है, 40, 24 और 32 मीटर है, तो कब कहीं से भी लिखना चालू कर दीजिए आप। ये 40 मीटर और फिर क्या हो गया? ये 24 मीटर, ये क्या हो गया आपका? 32 मीटर, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे क्या है, तो सबसे पहले लिखिए, अब यहां से स्टार्ट जो करेंगे, लिखिए त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में आपको बताए थे ना, इसको A मानते हैं, B मानते हैं, इसको C मानते हैं। तो त्रिभुज ABC में, तो चलिए बताइए, A बराबर क्या हो गया? 24 मीटर, कोमा B बराबर क्या हो गया आपका? 32 मीटर, कोमा C बराबर क्या हो गया? 40 मीटर। तो इन चीजों को आप समझें। तो ये क्या आपका
24, 32 और 40 ABC का वैल्यू हो गया। तो कहता क्या यहाँ पे उस त्रिभुज क्षेत्रफल निकालने के लिए अब चलेंगे हीरोन के सूत्र से क्षेत्रफल निकालेंगे। तो पहले बताइए सूत्र क्या होता है, क्षेत्रफल बराबर रूट अंडर s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, यानी कि उसमें s का दरकार आता है। तो पहले सबसे पहले s निकालिए आप, इसलिए s बराबर क्या होता है a प्लस बी प्लस सी बटा 2, ठीक है। तो इसको निकालिए आप, a का वैल्यू कितना हो गया यहाँ पे 24 प्लस b का वैल्यू क्या है यहाँ पे देखिए तो 32 और c का वैल्यू क्या है 40 बटा 2। तो चलिए इसको जोड़िए, 4 2 हो गया यहाँ पे 6 और 4 3 7 और 7 2 9, 96 बटा 2, कटा दीजिए इसको, 2 चौके 8 बचा 1 और 2 8 16 यानी कि 48 क्या मीटर, 48 मीटर। आप समझ पा रहे हैं इस चीज को, ये क्या निकला मेरा, ये निकला अर्ध परिमिति यानी कि s का वैल्यू। लेकिन इसलिए त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर, क्षेत्रफल बराबर, तो बताइए क्या होता है रूट अंडर s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। इस सूत्र को आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो s का वैल्यू कितना आया 48 इंटू एस माइनस ए यानी कि 48 माइनस ए का वैल्यू देख पा रहे हैं यहाँ पे 24 है, ठीक है। अब देखिए फिर इंटू s माइनस बी यानी कि 48 माइनस बी का वैल्यू देखिए कितना है 32 है, आप यहाँ 32 रख दीजिए। अब फिर देखिए क्या है s माइनस सी, s का वैल्यू 48 माइनस सी का वैल्यू कितना है 40। क्या हो गया क्लियर। अब देखिए यहाँ पे ये हो गया 48 गुना 48 में से 24 घट जाएगा कितना बचेगा, 8 में से 4 गया तो 4, 4 में से 2 गया तो 2, 24 बचा। फिर बताइए 48 में से 32 घटेगा तो 8 में से 2 गया 6, या 4 में से 3 जाएगा तो 1 बचेगा। फिर देखिए यहाँ पे 48 में से 40 घटेगा तो कितना बचेगा 8 बचेगा। चलिए क्लियर हो गया। अब देखिए फिर स्टार्ट करते हैं। बताइए 48 को जो है 2 गुना 24 लिख सकते हैं और ये एक 24 है, इसलिए कर रहे हैं जोड़ा लगाने का प्रयास कर, रूट से भी तो निकालना है हमें। अब देखिए फिर ये 16 को क्या आप 4 गुना 4 लिख सकते हैं, अब फिर 8 को आप क्या लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 2, कोई दिक्कत है। चलिए ये 24 24 का जोड़ा लग गया ना, ये 4 4 का लग गया, ये 2 2 का लग गया, एक यहाँ 2 बचा एक यहाँ 2 बचा, इसका भी जोड़ा लग गया। तो आप रूट से जो कैसे निकालिएगा आप, एक ये देखिए एक ये 2 एक ये 2, ये 2 को 2 में से एगो 2 आप बाहर कर लीजिए, और फिर एगो 2 को 2 में से एगो 2 इधर बाहर कीजिए, ये 2 को 4 में से एगो 4 बाहर कीजिए, और 2 को 24 में से एगो 24 आप बाहर कीजिए। आप इन चीज को समझ पा रहे हैं, इन चीजों को, क्योंकि अब देखिए इसको गुना कीजिएगा पूरा, फिर उसका गुणनखंड निकालिएगा, बहुत लफड़ा होने वाला। यदि यहाँ पर आप समझ जाए तो बहुत अच्छा होगा, यदि नहीं समझ में आए तो फिर से देखिए एक बार देखिए। ये 48 का हमको लगा ये 24 है, इसको तोड़ते 24 गुना 2 गुना 24 करते ही जोड़ा लग निकल जाएगा। इसको क्या लिखे हम 2 गुना 24, ये ऑलरेडी 24 था जोड़ा लग गया। ये 16 को 4 गुना 4 लिख दिए जोड़ा लग गया, बाकी 8 को 2 गुना 2 गुना 2 3 बार लिख सकते हैं। एक यहाँ 2 तो था ही, 3 एक कितना हो गया 4, 4 को 2 में से 2 को 2 बाहर नहीं निकलेगा, निकल गया। तो आप इसको क्या कीजिएगा गुना कीजिए। यहाँ पे बताइए 2 दूनी 4 और 4 चौके 16, तो बताइए 24 गुना 16 क्या हो जाएगा 6 चौक 24 बाकी 2, 6 दूनी 12 12 2 14, 4 हो गया, ये 2 हो गया, 4 4 4 8 2 1 3, कितना हो गया आपका आंसर 384। 384 बात को समझ पा रहे हैं, इन चीजों को आप समझ गए हैं। अब क्या करते हैं यहाँ पे यूनिट क्या लिखिएगा आप, देखिए यहाँ पे मीटर है, यहाँ पे आप लिखिए मीटर स्क्वायर, ठीक है। क्या हो गया आपका मीटर स्क्वायर हो गया, यही हो गया आपका आंसर। तो आप इन चीजों को सबसे पहले अच्छी तरह से उतारिए आप, उसके बाद फिर हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए, तो देखिए इसका हम क्वेश्चन नहीं लिखे, आप लोग अपने बुक में निकाल करके देखिए, हम बताने पढ़ रहे हैं। क्या कहता है, उस त्रिभुजाकार पार्क का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजाएं 120 मीटर, 80 मीटर और 50 मीटर है। एक और 10 मीटर चौड़े एक फाटक के लिए स्थान छोड़ते हुए इसके चारों ओर
50 रुपया प्रति मीटर की दर से बाढ़ लगाने का खर्च भी ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या कह रहा था, तो क्या कह रहा था यहाँ पे, क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए, क्या कह रहा था, क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए, उसके बाद उसके चारों तरफ बाढ़ लगाने का खर्च भी निकालने के लिए कहता है। तो आप इन चीजों को समझिए। सबसे पहले देखिए क्वेश्चन समझा रहे हैं, क्या कहता है, एक त्रिभुजाकार पार्क का क्षेत्रफल जिसकी भुजाएं 120, 80 और कितना है 50। तो आप इस चीज को बना लीजिए। मान लीजिए त्रिभुजाकार पार्क है, ये ए है, ये क्या है बी, ये सी, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कर लिए, 120 मीटर लिखे, एक है 80 मीटर तो 80 मीटर लिखे, और एक कितना है 50 मीटर, तो यहाँ पे 50 मीटर लिखे, ठीक है। तो ये सब कंप्लीट हो गया। तो अब लिखिए यहाँ पे, यहां लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में, तो देखिए नीचे का ए बराबर आपका क्या है 80 मीटर, कोमा बी बराबर क्या है 50 मीटर, और सी बराबर क्या है 120 मीटर, ठीक है। तो कहता क्या है यहाँ पे, सबसे पहला नंबर क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए, क्या कहता है यहाँ पे, क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए। बात को समझ पा रहे हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले क्या करना, हमको फोकस कीजिए, क्या इसका क्षेत्रफल में निकालना, ठीक है। क्षेत्रफल निकालना है तो क्या लिखेंगे, इसलिए एस बराबर पहले निकाल लीजिए। इसलिए एस बराबर क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी बटा 2। तो ए का वैल्यू देखिए यहाँ पे कितना है 80, और प्लस बी का वैल्यू कितना है 50, प्लस सी का वैल्यू कितना है 120, और बटा में 2 हो गया। तो अब जो ये इसको कितना हो गया 0 0 0 0, ये हो गया। यहाँ पे कितना 5 2 7 8 15 के 5 बाकी 1, तो 1 1 2 हो गया, 250 बटा में 2 से भाग दीजिए। तो 2 1 का 2, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, कितना हो गया 125, ये क्या हो गया मीटर। एस का वैल्यू हो गया 125 मीटर। अब क्या निकालेंगे, इसलिए त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, तो ये क्या होता है रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, यही होता है क्या हम लोग का सूत्र होता है। तो बताइए, इस पर पहले पुटिंग कीजिए, रूट अंडर एस कितना है 125 है, तो एस माइनस ए यानी कि 125 माइनस, देखते जाइएगा ए का वैल्यू कितना है 80, ठीक है। फिर एस माइनस बी यानी कि 125 माइनस बी का वैल्यू 50, फिर s माइनस सी यानी कि 125 माइनस 120। तो चलिए इधर काम करते हैं हम लोग। तो ये 120 है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा आप। अब देखिए यहाँ पे क्या हो गया, रूट अंडर ये 125 गुना ये 125 में से 80 घटाने कितना होगा 80 90 100 यानी कि 20 20 40 45 हो जाएगा। क्या हो जाएगा ये 45 गुना 125 में से 50 आप घटाइए, 50 घटाइएगा कितना हो जाएगा, देखिए 100 में से 50 घटाइएगा तो ये 75 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 75 और 50 125, ठीक है। अभी आप देखिए 125 में से 120 को घटाएंगे यहाँ पे तो क्या बचेगा हम लोग का, गुना में 5 बचेगा, कंप्लीट। अब देखिए 125 को आप क्या लिखिएगा, अब 5 गुना 5 गुना 5 लिख सकते हैं, किसको 125 को, ठीक है। अब बताइए 45 को 5 नंबर 45 यानी 5 गुना 3 लिख सकते हैं, ऐसा क्या लिख सकते हैं। अब बच गया 75 तो हुए 25 तिया 75 यानी कि इसको 3 गुना, अब 5 गुना 5 नहीं लिख सकते हैं, देखिए 5 तिया 15 अब 15 बचे 75 और बच गया एगो लास्ट में 5, ये वाला लास्ट वाला, ठीक है। इन चीज को आप समझ पा रहे हैं। तो देखिए दो में से एगो निकलेगा, इससे एगो निकलेगा, इससे एगो 3 निकलेगा, यहां से एक 5 निकलेगा। बात को समझे आप। अब बच गया क्या यहाँ पे, अब 5 बच गया और 3 बच गया आपका, 5 और 3। तो क्या कीजिएगा समझिए, एक आप यहाँ से 3 बाहर कर लीजिए पहले, और तो कुछ बाहर नहीं होगा, 1 2 3 को 5 बाहर नहीं होगा, 5 गुना 5 गुना 5, ठीक है। अब रूट में क्या रह गया आपका, रूट में रह गया 5 तिया 15 रह गया रूट में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे
पचे 25 और 25 पंचे 125, 125 में 3 से आप क्या कीजिएगा, गुना कीजिएगा। 3 पचे 15 के 5 बाकी 1 3 2 6 1 7 और 3 एक कम 3, 375, 375 रूट 15 क्या चीज मीटर स्क्वायर। क्या हो गया ये मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए आप अब तो अब इसको करना क्या है, अब इसको क्या करना है, अब फिर से आप किताब देखिएगा, क्वेश्चन हम फिर से पढ़ रहे हैं। देखिए क्या करता है, यहां पे कह रहा है कि क्षेत्रफल का काम खत्म हो गया। कहता है एक और 10 मीटर चौड़े एक फाटक के लिए स्थान छोड़ देते हैं, इसके चारों ओर 50 रुपये प्रति मीटर का बाड़ लगाने में खर्च है। तो बाड़ लगाने का खर्च देखिए, जैसे अब बाड़ लगाने के बारे में बता रहे, जैसे ये त्रिभुज है मेरा, बाड़ कैसे लगाएंगे, जैसे जैसे आकार ऐसे घेरेंगे, इस तरह से घेरेंगे, इस तरह से घेरेंगे। लेकिन बताइए यहाँ पे एगो गेट छोड़ देंगे, गेट के पास नहीं है, घेरिएगा नहीं घेरिएगा यहाँ पे, यानी कि ये इसका लंबाई क्या होगा, घट जाएगा। किसमें, परिमित। घेरेंगे कितना भाग, इतना सा भाग घेरेंगे ना, 10 मीटर का फाटक हम छोड़ देंगे, यानी कि पूरे निकालेंगे तो हो जाएगा परिमिति, और इसको घटाएंगे, मतलब परिमिति में यदि हम 10 घटा दें तो कहीं जितना बाड़ घेरना होगा उसकी लंबाई नहीं निकल जाएगा, बिल्कुल निकलेगा। तो निकलेगा तो आप क्या कीजिए, यहां पे देखिए, अब लिखिए यहां पे, तो इसलिए पार्क की परिमिति, पार्क की परिमिति बराबर, तो परिमिति में क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी होता है ना, लिखा है ए प्लस बी प्लस सी। तो बताइए ए का वैल्यू कितना है, यहाँ पे 80, अब बी का वैल्यू कितना है 50, और सी का वैल्यू कितना है 120। तो बताइए दो सभी को जोड़िएगा कितना, 250 हो जाएगा, 250, ये क्या हो गया मीटर, 250 मीटर। अब देखिए यहाँ पे बाड़ लगाने वाले भाग की लंबाई, बाड़ लगाने वाले भाग की लंबाई, बाड़ लगाने वाले भाग की लंबाई बराबर। ठीक है, तो यदि पूरे में लगाते 250 लेके कहता 10 मीटर का फाटक, वही कह रहा है ना, क्या कह रहा है, 10 मीटर चौड़े एक फाटक के लिए स्थान छोड़ देते हैं। भाई तू छोड़ देते उसको घटा देते हैं हम भी, 250 माइनस 10, तो बताइए कितना, 240 हो जाएगा, 240 मीटर। अब इसमें क्या करना है, बाड़ लगाना है। अब फिर क्या कह रहा है, फिर कह रहा है यहाँ पे 50 रुपये प्रति मीटर की दर से बाड़ लगाने का खर्च लिखेंगे यहाँ पे, इसलिए कुल खर्च बराबर, इसलिए कुल खर्च बराबर। तो बताइए 1 मीटर बाड़ लगाने में 50 रुपया खर्च होता है, और 240 मीटर बाड़ लगाने में कितना खर्च होगा, गुना कर दीजिए आप, यहाँ क्या होगा 240 गुना 50। ठीक है, तो बताइए यहाँ पे 5 1 0 1 0 बदले में 2 0 बदले 2 0 हो गया, 5 गुना हो गया, 5 और 20 के 0 बाकी 2 और 5 दूनी 10 2 12, कितना, इकाई दाई सैकड़ा हजार, 12,000, कितना हो गया, 12,000 रुपया हो गया। बातों को आप समझे ना, 12,000 रुपया। तो यहां पे अब लास्ट में आंसर लिख दीजिए आप, अतः क्या लिखिएगा आप, अतः पहले क्षेत्रफल पूछा था, क्षेत्रफल बारे में लिख दीजिए, क्षेत्रफल कितना हो गया 375, दिख रहा है नीचे, 375 रूट 15, ये हो गया मीटर स्क्वायर, कोमा फिर कहता खर्च कितना लगेगा, वो क्या हो गया 12,000 रुपया। यही हो गया आपका आंसर। तो आप इन चीजों को सही सलामत कॉपी में उतार लीजिए आराम से, उसके बाद उतार के फिर आगे बढ़िए। अगला क्वेश्चन देखिए आपके लिए लाते हैं। तो चलिए देखिए, अगला क्वेश्चन बनाने के चक्कर में थोड़ा सा लंबा वीडियो हो जाएगा, इसलिए अगला क्वेश्चन हम अगले दिन बताएंगे। तो सबसे पहला एक काम आप जरूर कीजिए, आप लोग ने वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, वीडियो को लाइक कीजिए, और यदि कोई मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब, आप वीडियो चला रहे होंगे वहां देखिएगा सब्सक्राइब लिखा हुआ है, सब्सक्राइब किए होंगे तो काला हो चुका होगा, नहीं किए होंगे तो लाल होगा, तो उसको दबा करके आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, हमेशा मेरा नोटिफिकेशन मिलते रहेगा। तो चलिए इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।